जब प्रभु द्वारिकाधीश बने, वहीं पर ही द्वारिकाधीश में रहते हुए एक भगवान के परम प्रिय मित्र थे जिनका नाम था सत्राजित राजा। भगवान के एक मित्र थे, नाम था सत्राजित। बड़े राजा थे, संपन्न राजा थे, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। सूर्य नारायण भगवान के बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर एक बार सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी जिसका नाम है समयंतक मणि। उस मणि की विशेषता ये थी कि वो प्रतिदिन 8 किलो सोना दिया करती थी। प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी, यानी लगभग 100 किलो के समान सोना दिया करती थी 8 बार। तो इतना सोना प्रदान किया करती थी वो समयंतक मणि। तो एक बार भगवान को पता चला कि मेरे मित्र को मणि मिली है, तो क्यों ना मणि मांगी जाए और यदुवंश के राजकोष में जमा कर दी जाए, तो न जाने कितने गरीबों की सहायता हो जाएगी। तो ठाकुर जी सत्राजित राजा के पास जाकर कहने लगे कि राजन, मुझे ये मणि दे दीजिए, मुझे इस मणि की आवश्यकता है। सत्राजित राजा ने कहा कि मैं ये मणि क्यों दूं, मैंने अपने गुरुजी से प्राप्त की है, तो तुम्हें क्यों दूं। तो सत्राजित राजा ने मना कर दिया। वो समयंतक मणि ठाकुर जी को नहीं सौंपी और वो मणि जहां भी रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, उपद्रव, मानसिक और शारीरिक व्यथा और कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता था। भगवान ने अपने मित्र होने के नाते मांगी, लेकिन भगवान को सत्राजित राजा ने मणि प्रदान नहीं की। सत्राजित राजा ने भगवान को मना किया, जिससे भगवान दोबारा कभी मांग नहीं पाए। वही सत्राजित राजा अपने महल को लौटे तो महल में देखा, रात्रि को भोजन किया और रात्रि को जब शयन करने के लिए गए तो उस मणि को अपने कक्ष में तकिए के नीचे रख दिया। कभी किसी को नहीं देते थे, बड़े संभाल कर रखते थे। अब कीमती वस्तु होती है तो उसको बड़ा सहेज कर रखना पड़ता है, संभाल कर रखना पड़ता है। तो उस मणि को अपने कक्ष में अपने सिरहाने पर रखकर सो गए। और उसी सत्राजित के भाई थे प्रसेन महाराज। वो ब्रह्म मुहूर्त में शिकार खेलने गए तो अपने भाई की वही मणि जो समयंतक मणि थी गले में धारण करके शिकार खेलने चले गए। वहां प्रसेन राजा शिकार खेलने चले गए तो वहां उनकी भेंट हुई शेर से। शेर ने प्रसेन महाराज की हत्या कर दी और मणि को लेकर चले गए। इधर प्रातः जब सत्राजित राजा उठे, मणि को ढूंढा लेकिन मणि नहीं मिली। सब जगह ढूंढा, पूरे नगर में ढूंढा, पूरे महल में ढूंढा, लेकिन मणि का कोई अता पता नहीं लगा। तब यही बात धीरे धीरे सब जगह फैल गई कि राजा की मणि चोरी हो गई है। और यही बात ठाकुर जी के कानों तक भी गई। ठाकुर जी के कानों तक गई। रुक्मणी जी ने पूछा कि प्राणनाथ, क्या मणि सच में आपने तो नहीं चुरा ली है, क्योंकि आपको आवश्यकता थी, आपने मांगी थी। भगवान कहते हैं, रुक्मणी, मैं माखन चोरी करता था ये सत्य है, मैं वस्त्र चुराता था ये सत्य है, लेकिन मैं मणि चुराने जैसा ऐसा अपराध नहीं कर सकता। उधर सत्राजित राजा ने पूरे नगर में ये कह दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और कृष्ण ने ही मणि चोरी कर ली। अब यहां भगवान को चोरी का कलंक लग गया कि श्री कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली, ये चोरी का कलंक लगा। तो ठाकुर जी उसी चोरी के कलंक को धोने के लिए पता किया सभी सेवकों से कि कहाँ गए थे, कौन कहाँ गया है। तब पता चला कि प्रसेन महाराज कई दिनों से गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं। तब उसी की खोज में ही भगवान श्री हरि जंगल की ओर जाते हैं। तब देखा प्रसेन महाराज की मृतदेह पड़ी है, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे जाकर देखा तो शेर के पद चिन्ह शुरू हो गए। शेर के पैरों के निशानों के पीछे पीछे जब ठाकुर जी गए तो शेर की मृतदेह देखी, लेकिन मणि नहीं मिली। फिर आगे चलकर देखा तो एक रीछ के पैरों के निशान प्रारंभ हो गए और भगवान उन्हीं रीछ के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। उसी गुफा में ही एक कन्या थी और वो कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी, उछाल उछाल कर खेल रही थी। भगवान ने कहा कि देवी, ये मणि हमें लौटा दीजिए। उसने कहा कि नहीं, अगर आपको मणि चाहिए तो मेरे पिता से बात करो, मैं ये मणि नहीं दूंगी। तब भगवान की भेंट होती है
जामवंत जी से। किससे? और वो जो कन्या थी वो जामवंत की बेटी जामवंती थी। भगवान जामवंत के पास गए, जामवंत को पूरा वृतांत सुनाया। तब जामवंत ने कहा कि आप मुझसे युद्ध कर लीजिए और मणि ले जाइए। भगवान ने कहा युद्ध की क्या आवश्यकता है, लेकिन जामवंत नहीं माना, कहा कि युद्ध करो और मणि ले जाओ। तो भगवान और जामवंत दोनों के बीच 27 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ। 28वें दिन जामवंत को ये पता चला कि ये कोई और नहीं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी, और फिर भगवान ने कहा कि जामवंत अब तुम्हें सब ज्ञात हो गया है, तो ये मणि वापस लौटा दो। जामवंत ने कहा कि महाराज प्रभु क्षमा कीजिएगा, ये मणि तो अब भी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दान में दे दिया, जो इससे विवाह करेगा मैं ये मणि दहेज में उसी को दूंगा। अब भगवान कहे कि ये क्या कर दिया तुमने, अब इस कैसे मिलेगी ये मणि, ये मेरे मित्र सत्राजित की है। तो जामवंत जी एक उपाय बताते हो, कहते हैं प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी बेटी विवाह करने योग्य हो गई है, तो आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और साथ में आपको ये मणि भी मिल जाएगी। तब भगवान दूसरा विवाह करते हैं जामवंत की बेटी जामवंती से, और मणि भी मिल गई दहेज में और जामवंती भी मिल गई।